रात के अब 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस ज़रा लेट छुट्टी होगी तो 6 कैरेक्टर्स शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यही बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच पे जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में ज़मीन ली और उस पे घर बनाया है। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियाँ टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई मिले जो उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आई तो, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने इसके पहले कभी देखा नहीं था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर 6 कैरेक्टर्स आवाज करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा वो तो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपनी घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? ये बस वाले भी न ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागे उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता में है। तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो ज़रा संभल गया। उसने कहा, नहीं मैं यही रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊँगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती है घर में, अगर चलना हो तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास नागेश के लिए काफ़ी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकलने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़कर आया था और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है ज़्यादा और नेटवर्क भी नहीं था। उस जंगल में लाइट लगाने के लिए काम आए सोचकर उसने मोबाइल को बंद किया। आजू बाजू देख के पता चल रहा था कि कई जंगली जानवर नज़दीक आ रहे हैं। उसने चने लायक एक पेड़ देख लिए और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज़ से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ।
थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया, बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यही रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी नहीं। नागेश के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेके एक आदमी आया। नागेश ने उसको देख के उसको पास आते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था, क्या तुम जानते हो? कहा, यहाँ इस घर में मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरीवाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ सूझ नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरीवाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता? नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो है कौन। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से न वो लड़की आई और ना ही उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वही के एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आहू दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नज़र उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ 5 कैरेक्टर्स, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागेश इधर डर से काँप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसे नागेश को लगा। वो वही पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो जहाँ रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे मिल गया और अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवाखाने भर्ती कराया गया और उस पे इलाज चालू हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर ने उसको पागल करार देकर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकवाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नज़ारा देखकर उसको भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून था। वो जानवरों जैसे मरे हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकवाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफ़ेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो बकवाले की तरफ लपकी। उसने उस बकवाले को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफ़ेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अच्छे वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।